30 से 40 मुल्कों में आप जाके अपने अशार भी पढ़ चुके हैं, उर्दू अदब के बारे में मतलब क्या कहें अब आपको, उनकी नज़रों में श्री राम क्या हैं? तो वो भाई कैसा होना चाहिए आप वहाँ देख लें, शौहर कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए वहाँ देखें आप, सौतेले भाई के साथ क्या रवैया होना चाहिए। जब करिश्मे देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का। दूर लगते हैं मगर पास है दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन। दिल के कागज पे कई बार लिखा है मैंने, दिल के कागज पे कई बार लिखा है मैंने, एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन, एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन। दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन में बहुत खास है दशरथ नंदन। तो क्या 12 बकवी में जहाँ बचपन आपका गुजरा वहाँ की तरबियत क्या थी? राम आज के दौर में कुछ अलहदा लोगों के लिए दिखाई देते हैं, वहाँ तब राम क्या थे आपके लिए? अभी वहाँ राम अभी वैसे ही है, और जो अयोध्या धाम जाता है वो होके वहीं से जाता है, उसको खुद ही उसकी मिट्टी में एहसास हो जाएगा। भोपाल को गंगा जमीनी तहजीब का शहर कहा जाता है और इसी तहजीब के शहर में उर्दू अदीब के एक बड़े नाम डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी ने एक गज़ल लिखी श्री राम पर, और वो इतनी पसंद आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने 2 दिन पहले पत्र लिखा और पत्र में अपनी शुभकामनाएं दी और बताया कि कैसे उन जैसे लोगों की इस लेखन से राष्ट्र के लिए जो है प्रयास से फ़ायदा होता है। और हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी जी। सर, पत्र कब आया ये? पत्र मुझे शनिवार को मिला जी, और जाहिर है कि मुझे मेल से पहले मिल चुका था, 1 दिन पहले जी। पत्र देख के खुशी कितनी हो सकती है इसका अंदाज़ा मेरे अलावा शायद किसी को आंखों में मेरे आंसू थे, इसलिए कि कोई इस तरह भी किसी चीज़ को एक्नॉलेज करेगा, इसी तरह उसकी प्रशंसा करेगा, इसका अंदाज़ा कम था। शुरुआत हम गज़ल से ही कर देते हैं कि गज़ल के वो अशार क्या थे जिसको पढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुद पत्र लिखना पड़ा, और किस तरीके से जिस तरीके का मौजू चल रहा है आप लगते हैं कि ये मायने रखता है। पहले तो वो गज़ल जो है, ये गज़ल है कि दूर लगते हैं। मैं पहले बता दूं कि जो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, बाराबंकी, वो हमारी कमिश्नरी भी अयोध्या धाम है, तो एक जज्बाती लगाव तो है ही है, और हम लोग अपने को मानते हैं अयोध्या वासी ही हैं, सब पूरा सब कुछ वही है। तो पहली लाइन ही ऐसी शुरू होती कि आप हमारे जो दिल की कैफियत है उसको आप हमसे बेहतर महसूस भी कर लेंगे। हाँ, दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन, क्या बात, दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का। चूँकि हमारी तरबियत, मैं देहाती आदमी हूँ, तो गांव की मोहब्बतों में और शहर की मोहब्बतों में बहुत फ़र्क होता है। दूर लगते हैं मगर पास है दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन। दिल के कागज़ पे कई बार लिखा है मैंने, दिल के कागज़ पे कई बार लिखा है मैंने, एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन, एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन। दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन में बहुत ख़ास है दशरथ नंदन, मेरे जीवन में बहुत ख़ास है दशरथ नंदन। और कुछ दिन में समझ जाएगी छोटी दुनिया, और कुछ दिन में समझ जाएगी छोटी दुनिया, हम गरीबों की बड़ी आस हैं दशरथ नंदन, हम गरीबों की बड़ी आस हैं दशरथ नंदन। आप इस तरह समझ लीजिए मेरी अपनी, आप इस तरह समझ लीजिए मेरी अपनी, जिंदगी के लिए मधुमास हैं दशरथ नंदन, जिंदगी के लिए मधुमास हैं दशरथ नंदन। ये जो दौलत है मेरे सामने मिट्टी भी नहीं, ये जो दौलत है मेरे सामने मिट्टी भी नहीं, मेरी किस्मत के मेरे पास है दशरथ नंदन, मेरी किस्मत के मेरे पास है दशरथ नंदन। मेरी ये बात भी जो चाहे परख सकता है, मेरी ये बात भी जो चाहे परख सकता है। ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं उर्दू साहित्य का विद्यार्थी हूँ, गज़ल के बहुत बड़े शायर डॉक्टर बशीर बद्र पर अथॉरिटी हूँ, उन पर PhD हूँ, तो मुझे इस भाषा की वजह से ही लोग मुझे पसंद करते हैं। ये जिम्मेदारी से आखिरी शेर इसका सुनाता हूँ आपको। मेरी ये बात भी जो चाहे परख सकता है, सच के हर रूप के अक्कास है दशरथ नंदन। जितनी भी तरह का सच दुनिया में है उसका सब का रूप जो है दशरथ नंदन है। मेरी ये बात भी जो चाहे परख सकता है,
मैं दावा करता हूँ। मेरी ये बात भी जो चाहे परख सकता है, सच के हर रूप के अक्कास हैं दशरथ नंदन। ये गज़ल है वो जो प्रधानमंत्री जी ने पसंद की है। क्या बात है, उसकी क्या बात है। डॉक्टर भाषा- साहब, लेकिन इसका एक शेर जिसमें आपने कहा दूसरों की तो मैं नहीं जानता, मेरे लिए खास है, तो क्या 12 बकवी में जहाँ बचपन आपका गुजरा, वहाँ की तरबियत क्या थी? राम आज के दौर में कुछ अलहदा लोगों के लिए दिखाई देते हैं, वहाँ तब राम क्या थे आपके लिए? अभी वहाँ राम अभी वैसे ही है, और जो अयोध्या धाम जाता है वो होके वहीं से जाता है, उसको खुद ही उसकी मिट्टी में एहसास हो जाएगा। हमने पहली बार 92 में कर्फ्यू क्या होता है ये देखा था। उससे पहले हमारे शहर को कुछ मालूम नहीं था, हम लोग कर्फ्यू एंजॉय कर रहे थे। और चूँकि मिला जुला शहर है, आप किसी के घर भी जाएं, किसी का पता पूछें, आज भी ईद दिवाली सब बना। हाँ। और हमारे यहाँ एक नागेश्वर नाथ का मंदिर है, होली में अगर शाम को सब वहाँ मिलने जाते हैं, तो उसमें मुसलमान भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, तो आपको वहाँ शहर में ये एहसास नहीं होता। और अच्छा देखिए, जहाँ 4 लोग रहते हैं, एक आध ऐसे भी होते हैं जो उनके विचार कुछ अलग। सारी दुनिया में कहीं भी जाए आप, आपकी दुआ से कोई 20-22 मुल्कों में जा चुका हूँ। हाँ, वो सब जगह आपको कुछ भिन्न लोग मिलेंगे, वो नहीं हो तो आप अच्छाई का पता कैसे चलेगा? लेकिन आप क्योंकि 12 बकवी की आपकी तरबियत रही है, अयोध्या के पास रहा है, आजकल तो लोगों को चाहे वंदे मातरम हो या इन चीज़ों पर भी, आप क्या सोचते हैं इस जैसे? असल में क्या है कि ये जो बहुत संकीर्ण जिनको कहना चाहिए, बहुत तंग नज़रिया रखने वाले हो कि आप वंदे मातरम बोल देंगे तो आपका मज़हब ख़तरे में आ जाएगा। मज़हब कोई गुड़िया गुड्डे का खेल है जो ख़तरे में आ जाएगा। तो ये आपके जो जहाँ रहे हैं वहाँ पर इस तरीके हमारे घर में हमारे माँ बाप ने कभी ये सिखाया नहीं कि इससे मज़हब ख़तरे में आ जाएगा, या प्रार्थना होती थी या कोई श्लोक पढ़ा जा रहा है तो उससे आप ख़तरे में आ जाए। कभी हमारे घर में तो मना ही नहीं किया गया। हमारी सगी छोटी बहन के पास संस्कृत 10th तक थी। हम हिंदी, जब हम शायर नहीं थे तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सिलेबस में 3 पेपर होते हैं, तो उसमें आखिरी जो है ग्रामर का होता है। तो ग्रामर हमारे किसी काम की नहीं होती थी, मगर उस एक नंबर के आंसर होते थे, तो उससे पूरे नंबर मिलते थे। जब हम शायर हो गए तो वो सब मुझे ऐसा जैसे किसी ने तोहफे में दिया हो कि दोहा किसको कहते हैं, सोटा किसको, वो खुद ही से हमको आ गया। तो अगर इस तरह की कोई पाबंदियां होती तो हम ज़ाहिर है आपके सामने हैं और प्रभु श्री राम पर शायरी सुना रहे, वरना घर वाले मुझे निकाल देते। और जिस तरह के खरे पक्के मुसलमान को होना चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हूँ मैं, नमाजी हूँ, मगर हमारे वजूद में राम शामिल हैं। हम चूँकि अवधी आदमी हैं और हमारा क्लेम भी है कि वो हम ज़्यादा, हमारे वो ज़्यादा हैं, बाकी लोगों के होंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आप एक खरे पक्के मुसलमान भी हैं, इतने 30 से 40 मुल्कों में आप जाके अपने अशार भी पढ़ चुके हैं, उर्दू अदब के बारे में मतलब क्या कहें अब आपको, उनकी नज़रों में श्री राम क्या हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि जब गज़ल लिखी है, तमाम इतना बड़ा एक पूरा लिखा है, तो मन में क्या भाव आते हैं? एक जो कह रहे हैं आप, मैंने आपसे अभी भी ये कहा और फिर कहता हूँ कि पहले आदमी को पढ़े आप। मैंने प्रभु श्री राम के किरदार में आपको इतनी विविधता मिलेगी। मतलब वो भाई कैसा होना चाहिए आप वहाँ देख लें, शौहर कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए वहाँ देखें आप, सौतेले भाई के साथ क्या रवैया होना चाहिए, मतलब कौन कौन सा रूप आपको बताएं कि आपको सीखने को मिलेगा कि भाई हम समाज में जो लोग हैं उनके साथ कैसे रहना चाहिए। हिंदू धर्म में इसलिए कहा भी जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये हमारे नज़दीक ये लफ्ज़ ज़रा से थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। हाँ। वो इससे बुलंद चीज़, इससे बुलंद चीज़ है। खाली पुरुषोत्तम कहना मर्यादा की आखिरी मंजिल कोई हो और उसका कोई लफ्ज़ क्वाइन किया जाए, बनाया जाए, वहाँ वो है। ये तो बाबा तुलसीदास ने
एक क्वाइन कर दिया, लफ्ज़ बना दिया मर्यादा पुरुषोत्तम, वरना वो तो इससे बहुत बुलंद चीज़ है। उनको किसी लफ्ज़ से मतलब पेंट नहीं किया जा सकता। आप कैसे कैसे बताए जाएंगे भाई? अब ये मैं एक आप इजाज़त दें तो मैं एक दो इसमें आप को वो चीज़ें जो हमारे दिल में है, आइंदा भी आपको ऐसे ही इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का, नक्श वर्णन जिसको कहते हैं, इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का। आप सुनिए कि जब करिश्मे देखने जो आप चित्रकूट अगर गए हों तो आपको वहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद एहसास होगा कि यहाँ कुछ है। तो चूँकि मैंने देखा है, मैं रामायण मेले में जाके शायरी सुना चुका हूँ। जब करिश्मे देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का। 11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के, एक एक रास्ता बताएगा सलीका राम का। और फिर मंदाकिनी के घाट पर जाना ज़रूर, वो बताएगी तुम्हें धरती पर जलवा राम का। तो वहाँ जो लोग जाते हैं या राम को जो पढ़ते हैं, इस नज़र से आप राम को ना पढ़ें। अगर पढ़ना चाहते हैं कि आप मजहबी समझ के पढ़ें तो फिर उनके कैरेक्टर को, उनकी जीवनी को, उनके काम को बिल्कुल नहीं पढ़ें। तो डॉक्टर अजीब जो बाराबंकी जी को ये सबसे पहले ख्याल कब आया कि मुझे ये गज़ल लिखनी है? वो मैंने अभी इससे पहले भी कहा था कि पिछले बरस जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यहाँ भोपाल में एक प्रोग्राम हम सब दोस्तों ने मिल के किया था। 22 फरवरी से पहले 21 को, शायद 21 को, यहाँ कमला पार्क पे एक हॉल है, उसमें किया था। और थीम एक तरह से ये थी कि उसमें जो प्रभु श्री राम पर जो लोग शायरी सुनाएं वो सब मुसलमान हों और सुनने वाले दूसरे हों। तो हमने सबको इनवाइट किया, मीडिया ने के बहुत सारे लोगों ने उनको लाइव दिखाया। तो फिर मेरे दिल में आया कि भाई हम चूँकि गज़ल के सेवक हैं, खिदमतगार हैं, तो प्रभु की महिमा, उनके कैरेक्टर को हम गज़ल के फार्म में कहें। तो उस पे काम शुरू कर दिया मैंने। तो ये जब गज़ल हमने लिखी दशरथ नंदन, तो आमतौर से कन्हैया नंदन का जिक्र होता है और शायरी में उस तरह लिखा भी जाता है, मगर दशरथ नंदन पहली बार एकदम से लहर आई तो हमने लिखी। तो जब लिख चुके तो पिछले 1 महीने से मेरे दिमाग में था कि हमारी 2014 में किताब आई थी तो प्रधानमंत्री जी को भेजी थी, उन्होंने मुझे मोहब्बत का ख़त फिर लिखा था, मगर वो जैसे फार्मल होता है। तो ये गज़ल मैंने जैसे भेजी, मुझे ये यकीन था कि ये प्रधानमंत्री जी पढ़ेंगे और फिर मुझे कुछ, तो वो जवाब आपने देखा कि कितनी मोहब्बतों से उन्होंने मुझे ख़त लिखा। जिस तरीके का आपने बातचीत में भी मुझे फरमाया कि माहौल चल रहा है, आपको डर नहीं लगा कि डॉक्टर अंजुम बाराबंकी को कोई फतवा जारी हो जाएगा? मैं बिल्कुल फतवे से डरने वाला नहीं, मुझे फतवा मालूम भी है और लिखना भी आता है, तो और डर का सवाल ही नहीं। जिनको लगता होगा वो उनका लगता होगा, मुझे डर नहीं लगता। जितनी सांसें ऊपर वाले ने मुझे दी हैं उतनी मैं जीऊँगा, कोई कुछ मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। जिस राम के बारे में आप गज़ल लिख गए, उनका मंदिर वह तामीर हुआ पूरा, आपको मालूम है, अयोध्या में, क्या भावनाएं आपकी आती हैं? सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, 100% सही हुआ। इसलिए कि ये जो उसकी वजह से दुनिया भर में, हिंदुस्तान में खुसूसियत के साथ माहौल हर शहर में, जिन लोगों ने देखा नहीं है अयोध्या, वो समझ उनके दिमाग में, दिल में कैसे कैसे भाव आते होंगे, क्या क्या आते होंगे। जिस दिन से मंदिर बन गया, लोग जा रहे हैं। आज तो लोग ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से वहाँ कहीं ज़मीन मिल जाए खरीद लें। बाराबंकी जी मानते हैं, अच्छी बात। बिल्कुल 100%, 110% सही काम हुआ है। ये पहले हो जाना चाहिए था, जैसे लोग कोशिश कर रहे थे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में, अल्टीमेटली हुआ भाई। लोगों को अब माहौल क्यों बदल गया है? क्योंकि हमने तो देखा, चाहे रस खान हो, अमीर खुसरो हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो, शाप तिलक, सब चीनी मुँह से नैना मिलाए के लिखा है, लोगों ने लिखा है। ये क्या है कि देखिए, लोगों के बारे में लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो जो पढ़े लिखे हैं वो उनकी तरफ से आपको कभी एतराज़ नहीं मिलेगा। भाई मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, इवन डॉक्टर खुसरो तो सबसे शुरू होते हैं, उसके ये सब उसके बाद लोग आते हैं। और मौलाना असद मोहानी, इकबाल ने खुद
उन्होंने तो गायत्री मंत्र का तर्जुमा किया है। उन पर फतवों के लिखने वाले वो अलग मेंटेलिटी के लोग होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। बिला वजह के फतवे का मतलब होता है मशवरा, राय देना। फतवे का मतलब ये नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद फला से इनको सज़ा दी जाए। फतवा एक मशवरा है कि आप ये करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है, गज़ल तो आपने लिख दी, किताब भी लिखेंगे और तमाम जो समुदाय है अपना 50 का मेरा टारगेट है। इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक हो जाएंगी और वो किताब छपेगी। वो प्रधानमंत्री जी को मैं पेश करूंगा। समर्पित इसलिए नहीं करूंगा कि किताब समर्पित तो राम को ही है। क्या बात? उनके चीज़ को उन्हीं को समर्पित करना है। हम किताब देंगे ज़रूर सबको। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम मुस्लिम समाज को भी? एक तरीके से लिख तो दिया ही है आपने, तो मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा है वो उसको कभी कोई एतराज़ था ही नहीं। वो जो उनसे लोग राय पूछते ही नहीं। वो जो बाज़ार में छोटे लोग हैं जो ना अपने मज़हब के बारे में जानते हैं ना दूसरों के मज़हब के बारे में जानते हैं, उनसे लोग राय लेते हैं। और जाहिर है उनकी राय क्या होगी आपको पता है। जब भी किसी पढ़े लिखे आदमी से आप राय लेंगे वो सही राय बताएगा। कोई मज़हब जो है वो किसी अवतार को, पैगंबर को बुरा कहने के लिए नहीं है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई दूसरी कम्युनिटी का कोई बड़ा आदमी, कोई संत उनके पास आता था तो अपनी कमली जो चादर उनकी थी वो बिछा देते थे, उस पर बिठाते थे। तो वो सम्मान करने का, कोई मज़हब किसी संत को, किसी अवतार को बुरा कहने के लिए नहीं। और हमारे यहाँ तो सवाल ये है कि 1,24,000 अवतारों पैगंबरों का जिक्र है। कुरान में 18-20 का नाम है, बाकी के नाम नहीं है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि किसी धर्म के अवतार को, पैगंबर को, संत को आप कतई बुरा नहीं कहिए, वरना पापी होंगे, गुनहगार होंगे। तो हो सकता है कि राम हमारे पैगंबर हो, हम इसीलिए हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है, कहीं दिल में लहर है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजुम बारा बख्वी, जिनके दिल में राम के लिए भी लहर है और उस मोहब्बत के लिए भी लहर है जो उन्हें राम के चरित्र में दिखाई देती है। और जैसा कि उन्हें बताया कि अल्लामा इकबाल ने भी गायत्री मंत्र लिखा था और उनकी ये गज़ल भी बता रही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्त हमारा। हालांकि इसके बाद इकबाल पाकिस्तान गए, बदल गए, लेकिन हमारे पास डॉक्टर अंजुम बारा बख्वी जैसे लोग हैं जो अब भी उसी तरबियत पर पल रहे हैं जो उन्हें करते। पाकिस्तान गए नहीं, वो पाकिस्तान बना ही लिया, वो नहीं, वो उधर ही के थे। हाँ, इसलिए कि 1936 में मर गए, जब तक तो पाकिस्तान बना नहीं था। तो ये भोपाल में भी है इकबाल मैदान, नहीं, यहाँ आए 2 बार वो आए। ये जहाँ आप हैं इस मोहल्ले में भी वो 3 महीने रहे हैं। ये रियाज मंजिल है, हमारा उनसे डायरेक्ट टक्कर था। पहले मैं किराए के मकान में रहता तो उनके घर के सामने पाकिस्तान की भी उन्होंने हिमायत 2 नेशन थ्योरी की हिमायत। हाँ, तो वो लेकिन उनके पहले शेर को तो आपने मौजूद किया है, मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मज़हब नहीं सिखाता। और हमको चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हम अच्छाइयों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, बुराई को दूरी रखें, मोहब्बत फैलाने का काम करें। ये थे हमारे साथ अंजुम बारा बख्वी जी। मैं अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी के लिए भोपाल से।